जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि पहले से ही यहाँ पर ट्रैफिक का काफी ज्यादा दबाव रहता है और यदि इसमें कोई वीवीआईपी का दौरा जो है वो जम्मू कश्मीर में हो जाए तो वो आग में घी डालने का काम करता है। लेकिन अगले कुछ दिनों में कुछ वीवीआईपी प्रोफाइल्स जो है वो जम्मू का दौरा करने वाली है, जिससे शायद लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ने वाली है। पहला दौरा होम मिनिस्टर अमित शाह जी का है, जो कि 23 जून को संभावित माना जा रहा है, जिसके लिए एक भव्य जनसभा जो है वो भगवती नगर फोर्थ ब्रिज के खत्म होते ही जो खाली स्थान है वहां पर आयोजित की जाएगी और इसके लिए राज्य भर से भाजपा कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर वहां पर समेटने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जो अमित शाह है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी रिव्यू भी करेंगे, क्योंकि 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, तो उसके लिए होम मिनिस्टर एक सिक्योरिटी जायजा जो है वो जरूर लेंगे। और इतना भी संभव माना जा रहा है कि शायद होम मिनिस्टर जो है जिस तरह से मजीन सिद्रा में जो नया तिरुपति बालाजी मंदिर बना हुआ है वहां के दर्शन करने के लिए भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा उसके 3 दिनों के बाद यानी 26 जून को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो जम्मू के दौरे पर रहेंगे। एक सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है वो आयोजित होगा, जिसमें 1 जुलाई को होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सभी तरह के जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं उसका जायजा जो है वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आकर लेंगे। ऐसे में ये दोनों संभावित हाई प्रोफाइल नेता जब जम्मू कश्मीर में रहेंगे तो उसके अलावा एक बीजेपी की भव्य रैली जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहीदी दिवस पर आयोजित की जा रही है 23 जून को, उन अवसरों के लिए संभवतः एक तो जनसभाओं का जो जिस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे उससे, और दूसरा हाई प्रोफाइल के जम्मू रहने से संभवतः ये 3 से 4 दिन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी काफी चैलेंज बने रहेंगे और आम जनता को भी जिस तरह से कुछ मुश्किलों का सामना तो जरूर किया जाना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर जब वीवीआईपी आते हैं तो उनके लिए अरेंजमेंट्स के लिए आम जनता को ही पीसा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी कंटेक्स्ट से ये देखा जा रहा है, माना ये जा रहा है कि होम मिनिस्टर जो 23 जून को अमित शाह जम्मू पहुंचेंगे, इसे एक भाजपा की तरफ से चुनावी बिगुल घोषित करने को भी माना जा रहा है। वजह है कि ऑलरेडी जो अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हैं उनके लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है और इसके तहत एक ये भी माना जा रहा है कि जो म्युनिसिपल चुनाव होंगे उससे पहले ही बीजेपी इस तरह की जनसभाओं में एक लोगों से अपील करना और लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए एक भाजपा की तरफ से एक अपीलिंग जनसभा भी मानी जा सकती है। आपको बता दें कि जो सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अनिल कोल हैं, उन्हें नोडल ऑफिसर तैनात किया गया है अर्बन लोकल बॉडीज के चुनावों के लिए, क्योंकि पिछले चुनाव जो अर्बन लोकल बॉडीज के सितंबर 2018 में आयोजित किए गए थे और सफल तरीके से चुनाव रहे थे, और अब उसके बाद उसका टाइम जो है पूरा होने के बाद एक बार फिर से नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करना ये माना जा रहा है कि तयशुदा समय में अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। वहीं अनिल कोल जो कि नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, उन्होंने चीफ इलेक्शन ऑफिसर से यह दरख्वास्त भी की है कि एक बार फिर से जो रोल्स है जो पोल डालने वाले हैं उन्हें फिर से रिवाइज किया जाए, और इसके अलावा यदि अर्बन लोकल बॉडीज के जो वार्ड्स हैं उन्हें भी अगर वापस रिफ्रेश करना है कि क्या उनकी दायरे जो हैं वो कम या ज्यादा करने हैं तो उसकी तरफ भी तवज्जो दिया जाए। इसके अलावा नोडल ऑफिसर अनिल कोल है, उनका ये दायित्व भी रहेगा कि वो डिप्टी कमिश्नर और जीएमसी के कमिश्नर के साथ एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में जो इलेक्शंस जो हैं वो स्मूथ तरीके से कंडक्ट करवा सकें। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि यदि सरकार जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन की तयशुदा समय पर चुनाव करवाने के लिए नोडल ऑफिसर का तैनाती करने से ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तयशुदा समय पर चुनाव करवा सकते हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में स्टेट इलेक्शंस होने, असेंबली इलेक्शंस होने के लिए जो लगातार लोग उम्मीद भी कर रहे हैं और सरकार से अपील भी कर रहे हैं, उसके लिए केंद्र सरकार या चीफ इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से अभी तक इस तरह की कोई हरी झंडी नहीं दिखाई दी है। हालांकि उसके लिए सिक्योरिटी सिनेरियो और अन्य चीजों को एक वजह बता दी जाती है, लेकिन वही दूसरी तरफ से यदि अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव तयशुदा समय पर हो जाते हैं तो ऐसी क्या बात है जिस वजह से असेंबली इलेक्शन जो है वो तयशुदा समय होने के बावजूद भी, बीतने के बावजूद भी अब इसी तरह के कोई समीकरण नहीं दिखाई दे रहे कि असेंबली इलेक्शंस को लेकर सरकार किसी तरह से संजीदा दिखाई दे रही है। आखिर क्या इसके पीछे सच में जमीनी सतह पे कोई वजह है या कोई तथाकथित कोई पर्टिकुलर पार्टी की अपनी मंशा जो है वो फिलहाल पॉजिटिव वे में दिखाई नहीं दे रही, जिस वजह से असेंबली चुनावों को लेकर कई तरह की समस्याएं जो हैं या कई तरह की वजह जो हैं
वो सामने आकर आ खड़ी होती है। तो फिलहाल देखना यह होगा कि 23 जून को होम मिनिस्टर अमित शाह जो रैली संबोधित करेंगे, उस जनसभा में क्या उनका फोकस सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहीदी दिवस पर आयोजित की गई अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को बूस्ट करना होगा, या उसमें वो आने वाले अर्बन लोकल बॉडीज के चुनावों को लेकर कुछ इस तरह के भी संकेत देते हैं जिससे वो लोगों को आकर्षित करने के लिए अपनी जनसभा को जो है वो केंद्रित करेंगे। ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इसी तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जमुना न्यूज के साथ।